तो मैं यही बता सकता हूँ, यस आई एम प्रेग्नेंट। अबू बकर भाई सबसे जबरदस्त का। और उस ग्रुप के जो सीईओ हैं वकास साहब और नोमान साहब ने मुझे बेबात दिल से गालियां दी। ये मेरा जिक्र कर रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, 4P मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है, जहां हमने बहुत सारे चेहरे न्यू सिटी फेज़ 2 और इसके सराउंडिंग एरिया में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वहां पे एक शख्सियत जिसने बड़े कम टाइम में मार्केट में माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन गेन की है, जिसको आपने शायद जट और जज और बहुत सारे रूप में देखा है। हमारी वीडियोस में मेरे साथ काम करते हैं और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाशिम नकवी साहब, कैसे हैं सर? हाशिम भाई ठीक हैं? थैंक यू सो मच आसिफ भाई, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दें अपना कि कैसे आप इससे पहले क्या करते रहे और कैसे इस फील्ड में आए। जी आसिफ भाई, जैसे कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जी जी, और आफ्टर रिटायरमेंट मैं बेसिकली लीव्स पे आया हुआ था। जैसे नॉर्मली लोग रिटायर हो के प्री रिटायरमेंट लीव थी मेरी। सही, ठीक है। तो मैं घर बैठा हुआ था। मैं उस शख्सियत का जिक्र जरूर करूंगा जो एक वसीला बने। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं जी। जी जी, शाह साहब, तो कॉमन फ्रेंड। जी 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 जी, वो मेरे पास आए घर में, मुझे पूछते हैं कि हाशिम भाई आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस करूँ, रिसेशन टाइम है, रिस्क है। तो उन्होंने कहा आए चलते हैं। तो हम लोग एक ऑफिस में आए, वहाँ आसिफ भी थे, आसिफ भी मौजूद थे। तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुआ। असल में बहुत पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो बड़ा दिल को खुशी होती है ना, वो स्कूल टाइम का एंजॉयमेंट। यकीन जानिए कि मतलब उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि हम 18-20 साल बाद मिले हैं। हम उसी स्टेट में थे जैसे हम स्कूल से बिछड़े थे। जी जी, ऐसे ही। और फिर हमने ये जर्नी स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दोनों बंदों ने बहुत सपोर्ट किया। ये मेरा जिक्र कर रहे हैं भाई। जी 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 जी, बिल्कुल आप ही हैं। थैंक यू। तो बस फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया। मैंने ना हाशिम भाई एक हज़रत अली का कौल सुना हुआ है जी जी, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए कि इंसान गरीब तब होता है जब उसके दोस्त नहीं होते, और अगर मुखलिस दोस्त मिल जाए तो उससे अमीर शख्स है ही नहीं दुनिया। एग्जैक्टली। और यकीन जानिए आसिफ भाई, इस टाइम पे मैं खुद को अमीर तरीन शख्स जो है ना जी जी समझ रहा हूँ। बेशक कि मेरे पास मुखलिस दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि रिटायरमेंट के बाद आपने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया। जी जी। तो इतना कॉन्फिडेंस, जबकि मैं आपको 9 नंबर स्कूल में से जानता हूँ, क्लास में आप बड़े शाय से परसत थे, अलग-अलग बैठना, कम लोगों में उठना बैठना, और इतना कॉन्फिडेंस के लोग आपकी एक्टिंग के दीवाने हैं। मैं वकास भाई का जिक्र करूँगा, हमेशा कहते हैं बहुत ज़बरदस्त एक्टर है ये उनका बड़ापन है। और बेसिकली मैं वाकई मैट्रिक तक बहुत शाय था। फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। अच्छा। और एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरा क्रेडिट जो है ना एयरफोर्स को दूंगा कि उसने ग्रूम किया, कॉन्फिडेंस दिया। जो बंदे में हिडन क्वालिटीज होती है ना, वो निचोड़ के आपकी ना वो सामने लेके आते हैं, मतलब एक शाइनिंग स्टार बना देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है। गुड, जबरदस्त। अच्छा फिर उसके बाद आपने वीडियोस मेरे साथ स्टार्ट की, तो फील नहीं हुआ कैमरा शाय? उसका बेसिकली फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाई वो उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया, शायद जेट वाली रिस्पांस इतना अच्छा आया, जिसमें इन्होंने मुझे बेबात दिल से गालियां दी। और जब भी वो बिल्कुल थोड़ा पुराना गुस्सा भी बंदे का निकल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि उस पर रिस्पांस इतना अच्छा आया कि मैं रह नहीं सका। मैंने दूसरी वीडियो बनाई और उसके बाद कंसेक्टिव वीडियोस बनती रही। अच्छा ये बताएं, रियल एस्टेट में आपने अरीना ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी वकास भाई, नोमान भाई, तलहा भाई, इतना जबरदस्त ग्रुप ही आपने क्यों चूज किया? हालांकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। बेसिकली मार्केट में वाकई बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और मुझे ऑफर भी थी बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से। सही। लेकिन देखें, आप जब भी कोई चूज करना चाहते हैं ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई, तो उसमें आपको ये होता है कि यार इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। सही। तो बेस्ट वन जो था वो एरिना था, अरीना ग्रुप। वो इसलिए मैंने, क्योंकि वो फ्रेंडली हैं, बंदे को साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही
बेसिकली मार्केट में आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ना उनका काम कम है, हर जगह पे वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी, लिमिटेड जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी वाला काम, बेस्ट काम, प्रोफेशनल में पढ़े लिखे इंसान का जब बिजनेस में आना होता है ना और इस जगह पे तक पहुंचना है, उसका बिहेवियर विद अदर पीपल जो स्ट्रगलिंग होते हैं उनके साथ बड़ा डिफरेंट होता है। हमारे जो लोग ज्यादातर इस रियल एस्टेट के अंदर हैं या आए हैं वो अनएजुकेटेड ही हैं, मतलब उनकी तालीम क्या है, मैट्रिक FSC, लेकिन पैसा है तो बस वो पैसे के बलबूते पे सारी चीजें कर रहे होते हैं। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन परसेप्शन भी यही है। और मेरा भी तकरीबन न्यू सिटी में 3-1 साल का एक्सपीरियंस हुआ, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। जो पढ़ा लिखा बंदा है अगर वो रियल एस्टेट में आया है, जैसे वकास भाई हैं, नोमी है, अपना तलहा भाई हैं, अबू बकर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप उस देखें स्टेटमेंट को देखें, काजिम ने कितना अच्छा माशाल्लाह और कितना अच्छा उसने मार्केट में, उसके बाद हारिस भाई हैं, उसके बाद आप अरसलान को देखें राइट साइड। सर टोटली आप सबको देखें तो सबके सब प्रोफेशनल हो गए और दे आर द पीपल जो अपने लोगों को जो साथ चल रहे हैं ना उनको सपोर्ट करते हैं, साथ चलाते मतलब उन्हें ये नहीं करते कि उनको गिराते नहीं है, बल्कि उनको उठा के साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। साइट ऑफिस ये मतलब एक एकदम आपने एक नया बंदा, फ्रेश बंदा, और वो भी पैराडाइज की साइट ऑफिस में इतना बड़ा सेटअप बना के बैठना कैसा? बेसिकली फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि जब आपके मुखलिस दोस्त हो ना तो वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सही। और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस दोस्त जो थे उन्होंने मुझे सपोर्ट की, फिर उन्होंने ही मशवरा दिया कि ये ग्रुप बेस्ट है। फिर मैंने खुद ऑब्जर्व किया तो मुझे खुद को पता चला कि यही ग्रुप है जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए। सही। उनके साथ मीटअप किया और आसिफ भाई और अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब की सपोर्ट से वो ग्रुप ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना बिजनेस है साइट ऑफिस में अपना रन कर रहा हूँ। न्यू सिटी पैराडाइज साइट ऑफिस हमारे जो CEO हैं वो हाशिम नकवी साहब हैं और इनकी टीम है, मुदस्सिर भाई हैं, जकी भाई सीनियर पर्सन है और जकी भाई ने बड़ा अच्छा काम किया पैराडाइज का और उन्होंने भी ज्वाइन किया हाशिम भाई को। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आप लास्ट पे आपसे 2 क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्लोज करते हैं। न्यू सिटी पैराडाइज का फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर क्या है? सर अगर कंपेयर करें, देखें आप किसी भी जो डेवलपर है या ऑनर है उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए आप उसकी जो उसने ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुका है, डिलीवर कर चुका है आप उनको देखेंगे तो डिलीवरी बेस्ट है, ठीक है। और इस टाइम पे जो 1 साल की डेवलपमेंट है न्यू सिटी पैराडाइज वो आउटस्टैंडिंग है, कोई शक इतनी डेवलपमेंट। और मैं आपकी तवसल से अपने ऑडियंस को बताता जाऊं, इतना बड़ा ब्रिज इस पूरे एरिया में किसी सोसाइटी ने बनाया जो हमारी न्यू सिटी पैराडाइज में साज़-ज़मान सब बना रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही आप और मैं उस साइड पे गए भी थे और जितनी फास्ट डेवलपमेंट दे रहे हैं क्लाइंट, और ऑलरेडी आप अपने एरिया में देखें तो जितने भी क्लाइंट हैं इनके ऑलरेडी उनका ट्रस्ट है, कोई शक नहीं। ऐसे ही तो इस वजह से बिजनेस इस रिसेशन टाइम में भी बेस्ट बिजनेस न्यू सिटी पैराडाइज कर रही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन हाशिम भाई, ये बताएं कि रियल एस्टेट का इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर क्या है, और आप जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे जिसको आप द लैंडमार्क कहते हैं? सर इस टाइम पे बेसिकली रिसेशन टाइम चल रहा है और इसी रिसेशन टाइम से मुझे एक वाकया याद आ गया। 2-3 हफ्ते हमारा काम नहीं था बिल्कुल, क्लाइंट वॉक इन क्लाइंट बिल्कुल खत्म था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग विजिट्स पे निकलते हैं। वो शादी जी एग्जैक्टली भट्टी साहब की शादी थी जी अरीना प्रॉपर्टीज के भट्टी साहब की शादी पे हम लोग निकलने लगे तो मुदस्सिर भाई जो मैंने कहा मुदस्सिर भाई आप ऐसा कीजिएगा जैसे हम आज आपके हवाले है ऑफिस और आज जो भी क्लाइंट आएगा आपने डील करना है और वो क्लाइंट आपका। जबरदस्त। अच्छा हम वापस आएंगे ना तो आप हमें बताइएगा कि ये गुड न्यूज सुनाइएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह रिसेशन टाइम चल रहा है तो वापस आके मैं यही बता सकता हूँ, यस आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद बहुत ही अच्छा जो है ना क्लाइंट भी मिला, उसके बाद वॉक इन क्लाइंट बहुत अच्छा हो गया। चलिए अच्छा जी, चंद शख्सियात का जिक्र जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लाया, उनका अगर आप थैंक्स करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा अब्दुल कादिर शाह जिलानी साहब का,
कि उन्होंने मुझे एक मुखलिस आसिफ भाई से मिलवाया, ठीक है, बहुत ही मुखलिस दोस्त थे। और आसिफ भाई ने मजीद जो मेरे लिए हम लोगों ने मिल के जो ग्रुप चूज किया वो बेस्ट वन था। और उस ग्रुप के जो सीईओ हैं वकास साहब और नोमान साहब, उनका स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ काम कर सकूं, उनके साथ लिंकअप हूं, और जिस तरह वो बेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी उसी तरह बेस्ट करूं। तो थैंक यू सो मच सबका। एक शख्सियत का ये नाम भूल गए, देख लें, एक शख्सियत का नाम भूल गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें, जब ग्रुप की बात है ना तो वो एक ही है, वो सब एक बेसिकली दोनों ग्रुप्स एक ही हैं, तो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया। तो थैंक यू सो मच अबू बकर भाई, जबरदस्त। आपका काम बहुत ही जबरदस्त है। आपका जो कमर्शियल बन रहा है साइट पे, हाँ। वो हम डेली, क्योंकि क्लाइंट को विजिट कराते हैं तो डेली देख रहे हैं। पैराडाइज का फर्स्ट कमर्शियल है जिसकी इनॉग्रेशन भी सऊदी शाहजहां साहब ने की, और जिसका माशाल्लाह मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड जो है वो लेंटर डाल चुका है, स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। और अबू बकर भाई सबसे जबरदस्त काम करने वाली शख्सियत है जी, और मैं रियली आई इम्प्रेस फ्रॉम अबू बकर भाई। और थैंक यू सो मच अरीना प्रॉपर्टीज, अरीना ग्रुप ऑफ कंपनीज, इल्हाक, राइट साइड, स्टेटमेंट, ये सारा एक ही ग्रुप है जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, एंड दे आर द बेस्ट वन इन न्यू सिटी फेज 2 एंड न्यू सिटी पैराडाइज।